या तजर्बा नहीं था, तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। तो जैस्मिन की क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। नहीं चलेगा अब कोई भी बहाना, वुज़रा को होगी परफॉर्मेंस दिखाना। वजीर आजम की वुज़रा को वार्निंग, कहा जब तक तमाम वजारतें कारकर्दगी ना दिखाएं हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। तैयारी ना हो तो नई गवर्नमेंट को इस तरह हुकूमत में नहीं आना चाहिए। 3 महीने सिर्फ समझने में लग गए। तवानाई के शोबे से मुतालिक 1.5 साल तक तो हकीकी आदाद शुमार का पता ही नहीं चल रहा था। कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर कहीं और से दूसरी फिगर आ जाती थी और पता चलता था कि हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। पावर मिनिस्ट्री का सोचकर नींद नहीं आती। पावर सेक्टर की बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं। इमरान खान का वुज़रा के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुआहदा, अहदाफ देकर दस्तखत भी ले लिए। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, लिखा इस सौगात को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई, इंसान दंग रह जाता है। किसी वजीर के जरिए कोई लॉबी हम पर दबाव डाले ये कबूल नहीं। वजीर आजम का काबीना से खिताब, कहा कोई दबाव डाले तो काबीना या मुझे अकेले में बताएं। काबीना इजलास में मरदमशुमारी पर वुज़रा कमेटी की रिपोर्ट पे विफाकी वजीर अमीनुल हक ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दोबारा मरदमशुमारी कराने का इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया। एमकेएम के इख्तिलाफी नोट के साथ रिपोर्ट मंजूर। शिबली फराज की इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। जिन शहरों में अपोजिशन के जलसे हुए वहां शरह ज्यादा है। भारतीय फौज को किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सपा सालार का एलओसी पर अगले मोर्चों से दुश्मन को पैगाम, कहा भारतीय इश्तियाल अंगेजियां इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। पाक फौज मादरे वतन की जोग्राफियाई सरहदों और वकार का तहफ्फुज यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ की जवानों से मुलाकात, जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ भी की। न्यू कराची में सबा सिनेमा के करीब फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। जाबाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 16 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। बरतानिया के बाद जनूबी अफ्रीका में भी वायरस की नई शक्ल सामने आ गई। कोरोना की नई किस्म को 501V2 का नाम दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस ज्यादातर नौजवानों को मुतासिर कर रहा है। बरतानिया में भी सूरत हाल संगीन, सरहदें भी बंद होने का खतरा। लोग खाने पीने का सामान जखीरा करने में मसरूफ। आलमी इदारे सेहत ने वायरस की नई किस्म को मामूल की बात करार दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के वार थम न सके। आज भी 82 अफराद जा बहक। 1704 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 40,000 से जायद हो गए। सबसे ज्यादा पंजाब में 50 मरीज जा बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल की तालिबा कोरोना से इंतकाल कर गई। बलूचिस्तान में मौसम सर्द होते ही वायरस के फैलाव में तेजी, शरह 6.67% रिकॉर्ड। शरीफ खानदान मजीद मुश्किल में आ गया। नैब ने नुसरत, शहबाज, सुलेमान, राबिया और हारून के असासे कुर्क कर दिए। डीजी नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। इकदाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गया। हुकूमती वुज़रा नैब कानून में तरामीम पर मुत्तफिक हैं। राना सना का दावा, कहा शाह महमूद कुरैशी ने मुझे खुद कहा नैब कानून में तरामीम पर हम सब मुत्तफिक हैं, लेकिन ये पागल नहीं मान रहा। शाह महमूद ने मियां साहिबान को अपना सलाम भी भेजा। गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद ने शहजाद अकबर को इमरान खान का एजेंट करार दिया। गुजारिश की कि शहजाद अकबर के सामने कोई बात ना किया करें। ये सारी बातें वजीर आजम को जाकर बताता है।
नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल समेत दीगर 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, झूठे मुकदमात का मकसद अपोजिशन की किरदार कशी और वक्त जाया करना है। इन हथकंडों से हम डरने वाले नहीं। भारत हठधर्मी से बाज ना आया। भारतीय फौज की जिंदरोड सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया। 50 साला खातून शहीद, 4 साला बच्ची समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग से 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और आलात मवासलात बरामद। जिंदगी में कभी इसराइल गया और ना जाने का शौक है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने दौरा इसराइल से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, जिन लोगों ने झूठा और मनगढ़ंत इल्जाम लगाया है उनको लंदन के वकला के जरिए नोटिस भेजूंगा। कराची समेत मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर, घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। खवातीन को मुश्किलात, इस्लामाबाद में शहरी होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। लाहौर, मुल्तान और शरफपुर शरीफ समेत पंजाब भर में गैस गायब, अवाम परेशान। सिंध असेंबली में भी शोर शराबा। घोटकी में एक और गैर कानूनी जरगा, कारोकारी के इल्जाम पर एक शख्स पर 1 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना आयद। रकम मौके पर ही अदा कर दी गई। 1 लाख रुपए थाने में जमा कराने की हिदायत। मीडिया नुमाइंदों को 50,000 रुपए देने का हुक्म। भारी जुर्माने का हुक्म सुनकर एक शख्स को दिल का दौरा पड़ गया। मुतासिरा शख्स अस्पताल मुंतकिल। पाक चीन मुश्तरका फिजाई मश्क शाहीन 9, पाक फिजाइया के सरबराह मुजाहिद अनवर खान की चीनी साख्ता जंगी जहाज में परवाज। एयर चीफ मार्शल ने कहा, मशकें बाहिमी ताबुन को फरोग देने में मुआवन साबित होंगी। मुश्तरका मश्क से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। साबिक वज़राए आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक और सना ज़हरी के खिलाफ इंक्वायरी होगी। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ भी तहकीकात की जाएंगी। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 2 नैब रेफरेंसेस, 8 इन्वेस्टिगेशन। Boom! Winner with a boundary! Winner with a sixer! Winner with one out of the ground! तब्दीलियां की, हदफ का ताकुब किया, नतीजा भी मिल गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शाहीन व्हाइट वॉश से बच गए। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी मैच में कीवीज को 4 विकेटों से हरा दिया। 174 रन का हदफ 2 गेंदे कबल पूरा किया। 310 चौके और 3 छक्के। मोहम्मद रिजवान की न्यूजीलैंड के खिलाफ 59 गेंदों पर 89 रन की धुआंधार इनिंग्स। मैच के हीरो रहे। मोहम्मद हफीज रवा साल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन पुर्तगाल और यूवेंटस के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल्डन फुट अवार्ड ले उड़े। पांव का नक्श भी महफूज कर लिया गया। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को
और चित्राल में कैलाश कबीले ने चामोस का त्योहार मनाया। नए साल की आमद पर मनाए जाने वाले त्योहार में दुआई तकरीबात, जानवर की कुर्बानी और शादियों का भी एहतमाम किया गया। रक्स ने